Hello everyone. Welcome to week 7. Week 7, yes, of Experiments of a Meditator, where I try to regularly meditate for 5 days a week and then write my experiences down and share it with you. So this is the 7th week, guys. I have not been very successful this week because मैं सिर्फ 3 दिन ही meditate कर पाया out of the whole 5 to 7 days because I was at home. I was on a vacation, but still, that's no excuse. How many days did you meditate? Did you feel any difference? So let me know. Anyways, in this video, the experiences that I want to share, and I want to share by start by talking about one word called as identity. आइडेंटिटी जो वर्ड है वो हम सब की लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है जिसके बारे में हम इनफ बात नहीं करते. मेडिटेशन से कैसे रिलेटेड है ये इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा और बीच में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. पर आइडेंटिटी मतलब क्या है? आइडेंटिटी एसेंशियली मीन्स हु एम आई. ठीक है. अब जब एक बच्चा नया बॉर्न होता है तो उसको एक आइडेंटिटी दी जाती है. हमारा नाम हमारी एक आइडेंटिटी है. हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा वेर वी आर बॉर्न इज़ आर आइडेंटिटी. सो दीज आर all part of our identity. So, what I'm trying to get at is for younger folks like us, our work is an important part of our identity. हम काम क्या करते हैं. And second important part of our identity that I want to stress in this video is our education. Where do we what how I mean मैं हूँ कौन, तो मेरा एजुकेशन कहाँ से, मैं एक IITian हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ. ये सब प्रेस्टिजियस चीज़ें हैं एटलीस्ट फॉर पीपल ऑफ आर और इंडियंस इन जनरल. सो ये है आइडेंटिटी के बारे में. ना मैं आइडेंटिटी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? मैं आइडेंटिटी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज हम बहुत हमारी लाइफ का बहुत ही टाइम और एनर्जी स्पेंड करते हैं इस आइडेंटिटी के पीछे. हम खुद को कुछ बनाने के लिए हु एम आई, ये कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर करने के लिए हम इसमें बहुत सारी टाइम और एनर्जी बहुत सालों तक हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं हमारे आइडेंटिटी बनाने में. राइट. नाउ द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन दिस वीडियो इज़ दैट अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाती हैं, हम बन जाते हैं जो हम सोचे थे हम बनने वाले हैं, तो इट्स ऑल वेल एंड गुड. राइट. कोई प्रॉब्लम तो होती है नहीं कि अब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं अब हमें वो मिल जाए तो वाह क्या ही प्रॉब्लम है. पर लाइफ ऐसी होती नहीं है. वॉट हैपन्स मोर ऑफन दैट नॉट इज़ दैट वी डोंट मीट आवर एक्सपेक्टेशन इज और वी फॉल शॉर्ट ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन एंड दैट अगेंस्ट लिंक्स टू आइडेंटिटी. तो इसीलिए मुझे इस टॉपिक पे बात करनी थी कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तब हमारा बिहेवियर कैसा रहता है. आर यू गेटिंग मी? आर यू फॉलोइंग मी? सो इसी टॉपिक से रिलेटेड आई वांटेड टू शेयर सम इंस्टेंस दैट हैपेंड इन माय लाइफ इन द प्रीवियस वीक एंड मे बी दैट विल हेल्प शेड सम लाइट ऑन दिस टॉपिक. ठीक है. इंस्टेंस इतना भारी नहीं है, इतना डीप नहीं है एज कम्पेयर टू लाइफ एक्सपेक्टेशंस एंड आइडेंटिटी एंड स्टफ लाइक दैट. वो बहुत ही सिंपल है. अब हुआ क्या कि लास्ट वीक मैं अपने घर गया था एज आई सेड वेकेशन मनाने के लिए. राइट. तो अब मैं तो बहुत ही पैम्पर्ड बच्चा हूँ. तो और जैसे कि सभी अब जब हम घर जाते हैं बहुत दिनों बाद तो इंडियन पेरेंट्स टेक a lot of care about you. They make sure you are well fed and you get everything that you want, comfort and everything. So that is what happened to me as well. I was मतलब बहुत ही comfort level पे था. पर अब हुआ क्या, जब एक दो दिन हो गया तो मैंने ये सोचा था कि मैं भले ही वेकेशन पे हूँ पर मैं आई विल नॉट स्टॉप वर्किंग आउट. ठीक है. मुझे जिम जाना ही था. तो जब दूसरा या तीसरा दिन था मेरे वेकेशन का तो आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई स्पेसिफिकली थॉट कि भाई आज तो है ना हम 5:30 बजे ये वाले जिम जो मैंने एक सोच के रखा था मेरे घर के पास है वो वाले जिम जाएंगे और वर्कआउट करेंगे. तो ये मैंने सुबह से ही उठ के सोच के रखा हुआ था. ठीक है. अब दिन हुआ सो मॉर्निंग में आई दैट डे आई क्लियरली रिमेंबर आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई मॉम. ओके. कुछ उनका काम था कुछ मेरा काम था. सो I spent a lot of time in the morning driving around with her, doing her chores, doing my chores and stuff like that. तो ऐसे मॉर्निंग चली गई. तो अब मुझे पता था कि माई मॉम इज़ ओवर वर्क दैट डे.
और शी वॉज ऑल्सो फास्टिंग ड्यूरिंग दैट टाइम. तो मुझे पता था कि शी इज़ ओवर वर्ड एंड शी इज़ नॉट एब्सोल्युटली फ्री ड्यूरिंग दैट डे. ठीक है. अब पर मैंने उनको बोल के भी रखा हुआ था कि शाम को मेरे को ये वाले टाइम पे जिम जाना है और आई विल नीड द कार. ठीक है. सो शी वॉज लाइक ओके दैट आई हैव टू गो इन द आफ्टरनून समवेयर. आई थिंक शी वॉन्टेड टू मीट हर फ्रेंड और समथिंग. तो उनको आफ्टरनून में कहीं जाना था और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अब 5 बजे गाड़ी लेके चले जाना, मेरे को तब काम नहीं. मैंने बोला कूल. तो फिर मैं जब घर आया सुबह के शॉपिंग एंड ऑल से, तो मैं फिर सो गया. तो जब मैं उठा तो ऑलरेडी वो 4:30-5 बज चुके थे जब मैंने सोचा हुआ था सुबह में कि मैं जिम जाऊंगा इस टाइम पे. सोच के रखा था इतना टाइम पे. और सरप्राइजिंगली मॉम थी नहीं. ऑल्दो मॉम हैड सेड टू मी कि वो आएंगी वापस घर पे उस टाइम तक, बट शी वॉजंट देयर. ठीक है. तो नाउ नाउ व्हाट हैपेंड वाज आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड. वो फ्रस्ट्रेशन आई मेरे में कि मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया था, मैंने बोला भी हुआ था, पर वो हुआ नहीं जैसा मुझे चाहिए था. तब मेरे पास एक चॉइस थी कि क्या मैं तभी अपने मॉम को फ़ोन करूं और बोलूं कि मैंने आपको बोला हुआ था और अभी के अभी आई वॉन्ट माई कार बैक. But at the same time, I knew that she really required this break during the day because she was having, an overworked day. So, this is where I think meditation played a important and key role. That in that time, in that moment of choice, I was really patient. I was patient about that fact that things did not happen as I planned them to, and I was empathetic towards the other person as well, that yes, they also have a life. I am not the center of everyone's universe. So I think I was more empathetic because I had meditated and I could clearly sense my frustration building up during that time. And I remember just sitting down and thinking about the choice that I have. Should I make that call or not? So ultimately, what happened was that I did not make that call and I waited patiently. And about half an hour, my mom arrived back. And what happened was कि मैंने उनके साथ conversation किया कि I wanted to go to gym and I did not express my frustration. But what happened was she in fact told me कि जो तू सोच रहा है ना ये वाले gym जाने के लिए, इसमें तुझे नहीं जाना चाहिए because there would be so much traffic and crowd at that gym in this moment. And she actually suggested me another place to go, another place to work out, and which was far better. And I did go and work out during that day. So everything happened nicely. It was a happy ending. But मैं ये highlight करना चाहता था ये week, ये experience कि meditation करने से मुझे क्या फ़र्क पड़ा. अगर मैं meditation नहीं करता तो शायद मैं उस impulsive frustration में एक action लेता, which would not necessarily be in the best interest of me as well as the people around. So this is what I wanted to highlight. I think that's all from my experiences this week. One last thing I wanted to not talk about, just touch about that, since I talked about identity and how identity is so important in all of our lives. I just wanted to say this, that meditation is a tool in which allows you to actually shed light on yourself. तो बार बार आप अपने थॉट्स और अपनी आइडेंटिटी से अवेयर होते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी किससे एसोसिएट करता हूँ. क्या मैं अपने रिलीजन से एसोसिएट करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से एसोसिएट करता हूँ, मैं अपनी डिग्री से एसोसिएट करता हूँ, मैं अपने वाइफ से एसोसिएट करता हूँ, मैं अपने चिल्ड्रन से एसोसिएट करता हूँ. और भले ही दिस माइट ऑल बी ट्रू, बट इज इट? Do you identify with something which happened absolutely by stroke of luck? So this is something to think about in your meditative sessions, after your meditative sessions. And I hope you keep practicing, and I hope I share and practice meditation next week as well. And see you around. Thank you so much for watching. Take care. Stay meditative. Bye bye.